क्रिएटर कार्निवल 2023 की चर्चा आज पूरे यूट्यूब पर है। हजारों वीडियो बन चुकी है इसके बारे में। बहुत सारी ऐसी वीडियो है जिनमें क्रिएटर्स ने बताया कि ये इवेंट काफ़ी अच्छा था और उनको काफ़ी मज़ा आया। लेकिन कुछ ऐसी भी वीडियो है जिनमें ये बताया कि इस इवेंट में काफ़ी सारी कमियां थी और जो लोग इसमें आए वो नाराज़ होके गए। ऐसी भी चीज़ें मैंने देखी है। बहुत सारी वीडियोज़ में पिछले 2 दिन में देख चुका हूँ और मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में कई तरह के सवाल किए हैं, कई तरह की शिकायतें भी की हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मैं तो सुबह 9:55 पे वहां पहुंच गया था। हालांकि 10 बजे वो स्टार्ट होने वाला था, जो 10:30 के आसपास स्टार्ट हुआ और लास्ट टाइम तक मैं वहां पे था। मैं तब तक था जब तक स्टेज उखड़ नहीं गया। रात हो गई थी, पूरा स्टेडियम के सारे गेट बंद हो गए थे, बस 1 नंबर का गेट ओपन था जिससे हम बाहर निकले। तो मेरे को पूरा पता है कि क्या रहा इस क्रिएटर कार्निवल में, क्या चीज़ों की कमियां थी, क्या चीज़ें अच्छी थी, क्या चीज़ें बुरी थी। तो मैं पूरी सच्चाई आपके सामने रखने वाला हूं आज की इस वीडियो में और आपके जो शिकायत है उन पर भी बात करेंगे। तो डायरेक्ट कट टू कट बात करते हैं बिना किसी भूमिका के। सबसे पहला, कुछ लोगों ने यह शिकायत की कि भाई इस इवेंट को कराने में अमरीश भारती जी ने 50 से 60-70 लाख रुपए तो अंदर कर ही लिया होगा। अब इस बात में मुझे बिल्कुल भी सच्चाई नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि देखिए, इवेंट इतना बड़ा कराना, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। हम रूम के अंदर बंद हो गए कुछ भी बात कर ले, बट इतना बड़ा इवेंट कराना सच में बहुत मेहनत का काम है, बहुत प्लानिंग का काम है। 2-3 महीनों से आई थिंक उनकी प्लानिंग चल रही होगी, वो लगे पड़े होंगे और 55 से 60 लाख रुपए का आई थिंक खर्चा भी आया होगा इतने बड़े इवेंट को मैनेज करने में। तो मुझे नहीं लगता कि उनने इससे पैसे भी बनाए होंगे, इवन उनकी जेब से लगी गए होंगे इसमें पैसे। ये तो मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ, क्योंकि हम भी इस लाइन में रहते हैं, हमें भी सब चीज़ें पता है, सारे रेट वगैरह, स्पॉन्सर वगैरह सब चीज़ हम जानते हैं। तो इतना तो है कि उनकी जेब से भले पैसे लगे हों, कमाए तो इससे पैसे नहीं होंगे। बात करते हैं दूसरी, कि जो सीटें थी ना वो अलग अलग थी भाई। गोल्ड अलग, प्लेटिनम अलग थी, फिर डायमंड अलग थी और ऊपर सिल्वर अलग थी जो फ्री वाली थी। तो अब यहाँ पे ये है कि भाई एक दूसरे से मिलने नहीं दिया, ऊपर वाले लोग नीचे नहीं आ पाए। तो यार बात तो सही है कि ऊपर भी जो लोग आए थे, मान लो फ्री में भी आए, लेकिन फिर भी वो पैसा खर्च करके तो आए थे। कोई ट्रेन से आया था, कोई फ्लाइट से आया, कोई कहीं से आया था और वो सारे क्रिएटर ही थे। और मुझे लगता है वहाँ पे मैंने एक चीज़ और भी देखी, जितने भी जो यूट्यूब टिप्स वाले हैं, जैसे मैं हूँ या कोई भी जो यूट्यूब टिप्स देता है, उनका ही क्रेज ज़्यादा था। क्योंकि बिकॉज क्रिएटर कारने वाले तो यार क्रिएटर ही आएंगे और क्रिएटर तो वही होंगे जो हमारी ऑडियंस है। जो यूट्यूब टिप्स देते हैं उनकी ऑडियंस ही सारी क्रिएटर्स होती है। तो हाँ, बिल्कुल वो सब क्रिएटर ही थे, ये तो बिल्कुल सही बात है। 99% वो क्रिएटर ही थे और उनको दिक्कतें को सामना करना पड़ा होगा, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप एक चीज़ सोचो, मैं वहाँ पे बैठ के सोच रहा था कि अगर वो सारे लोग जो ऊपर थे, अगर उनको नीचे आने का मौका मिल जाता कि वो नीचे आ जाते, तो शायद ये इवेंट हो नहीं पाता, क्योंकि फिर वो पॉसिबल नहीं था। देखिए, बोल कुछ भी सकते हैं हम, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे जो है क्रिएटर नीचे आ जाए और सीट में कोई फर्क ही ना रहे। तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो वो जो व्यवस्था थी वो सही थी और व्यवस्था ऐसे ही बनाई जाती है। अब यहाँ पे दूसरी बात ये थी कि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर भी थे जिन्होंने कहा कि भाई हमारा पैसा जो है इसमें बर्बाद हो गया, हमने पैसा लगाया और हमें अपने चाहते क्रिएटर के साथ सेल्फी लेने का मौका नहीं मिला। बहुत सारी शिकायतें करी और बहुत सारे लोगों ने ये भी लिखा कि भाई हमने तो अपने चाहते क्रिएटर के साथ गले भी मिले और बात भी करी और फोटो तो छोड़ो, हमने व्लॉग भी बनाया। तो दोनों ही बातें सच है। देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने कोशिश की थी कि सबके साथ सेल्फी ली जाए, काफी सारी कोशिश करी, बहुत सारे लोगों के साथ सेल्फी ली भी। अब लेकिन सबके साथ तो नहीं ले सकता ना भाई। तो अब जिनके साथ नहीं ली वो लोग नाराज हो गए होंगे, ये बात सही है। और मुझे भी इस बात को पता है कि यार इतने सारे लोगों के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता मैं सबसे बात करूं या सबके साथ सेल्फी लूं। तो जैसा भाई मेरे साथ हुआ होगा वैसे सभी क्रिएटर के साथ ही हुआ होगा। ये सिंपल सी बात है, सब लोग भाई एक जैसा ही है। और मैंने पीछे की जो मेरा जो विंग था, हमारा जो आगे जो चेयर लगी थी, उसके पीछे वाला जो विंग था, उसमें जाने की 2-3 बार कोशिश करी थी। एक बार मैं गया तो काफ़ी टाइम तक मैं बातचीत करता रहा, फोटोज़ क्लिक करवाता रहा, लेकिन फिर अचानक से बहुत भीड़ हो गई तो सिक्योरिटी मुझे वापस ले आई। फिर मैं दोबारा गया एक बार कि मुझे दोबारा लगा कि दोबारा एक बार जाना चाहिए। फिर बहुत सारी भीड़ हो गई थी तो मुझे लगा यार व्यवस्था खराब हो जाएगी। और ऐसा सभी क्रिएटर के साथ हुआ होगा। इसके बाद फिर क्या हुआ, हम लंच कर रहे थे तो लंच का भी टाइम था उसके अंदर। तो लंच के बाद मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि कुछ लेडीज़ें पीछे के विंग में नाराज़ हैं, उनमें आप मिल नहीं पाए उनसे, वो टिकट लेके आई हैं। किसी ने तो यूएस की फ़्लाइट भी कैंसिल करी थी। तो मुझे लगा यार मेरे को जाना ही चाहिए, तो मैं चला गया, फिर पीछे चला गया वापस से। और मैं पीछे गया, उनसे मिल के आया तो वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, बहुत भीड़। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करी, भाई एक एक करके कर लो, जो बात करनी है, फोटो लेना, एक एक करके कर लो। सब लोग एक साथ आएंगे तो यार मैं घिर जाऊंगा मतलब। और आप लोगों का प्यार है ये, लेकिन इसका प्रैक्टिकल ये है कि भाई दिक्कतें भी होने लगी थी। तो फिर सिक्योरिटी मुझे वापस ले आई थी। फिर एक बार लास्ट में इसरार भाई ने मेरे को बोला कि सर आपको पीछे चलना चाहिए। मैं फिर वापस पीछे गया, फिर वही धक्का मुक्की वाली स्थिति थी। फिर भी हमने कोशिश करी एक दूसरे के साथ मिलने की और सभी ने ऐसे ही किया। सारे क्रिएटर के साथ बहुत सारे क्रिएटर ने मिले और हग भी किया और भाई साहब हाथ भी मिलाया, फोटो भी क्लिक करे, इवन व्लॉग भी बनाए। तो बहुत सारे क्रिएटर रह गए और बहुत सारे क्रिएटर ने ऐसा किया भी। तो ये चीज़ें हैं और ऐसे इवेंट में ऐसा ही होता है यार।
सबके साथ तो ऐसा नहीं हो सकता ना, सबके साथ आदमी मिल ले, सबके साथ वो सब कर ले, तो वो तो पॉसिबल होता नहीं है। तो इस चीज़ को आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। पैसे की जहाँ तक बात है तो यार पैसे तो सभी खर्च करते हैं जब जाते हैं कहीं। अब मेरी बात देख लो, मैं भी 2 दिन पहले 2 दिन मैं 2 रात रुका हूँ दिल्ली में। मैंने 2 रात होटल किया है, पूरी फैमिली को लेके गया हूँ, अपनी कार से गया, 180 किलोमीटर दूर था मेरे वहाँ से। तो यार घर से निकलोगे तो भाई पैसा खर्च होगा ही, सिंपल सी बात है। तो पैसा कमाते हैं किस लिए भाई? खर्च करने के लिए कमाते हैं। तो घर से निकलते हैं तो पैसा थोड़ा बहुत खर्च होता ही है। तो उस चीज़ को आपको प्रैक्टिकली समझना चाहिए। एक बहुत बड़ी शिकायत लोगों की ये भी मैंने देखी, मैं सिर्फ शिकायतों पे बात कर रहा हूँ, फिर अच्छी बातें करेंगे। एक शिकायत ये भी थी कि भाई यूट्यूब टिप्स देने वाले जितने भी क्रिएटर थे उनका कोई पैनल नहीं हुआ, बल्कि जितने भी क्रिएटर थे उनको ही देखने आए थे। और ये बात सच भी हो सकती है, क्योंकि मे भी बहुत सारे क्रिएटर थे और मैंने देखा वहाँ पे यूट्यूब टिप्स वालों का अच्छा क्रेज था, काफ़ी हाउला हो रहा था। तो वो चाह रहे थे कि पैनल हो जाए। और ऐसा नहीं लगता कि हम ही लोग चाह रहे थे हमारा एक पैनल हो, सभी लोग चाह रहे होंगे। अमरीश जी ने भी इसकी प्लानिंग की होगी कि इनका एक पैनल होना चाहिए। लेकिन बात ये थी कि इस बार जो इवेंट था ना, इसमें अमरीश जी की कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमसे कोई कमिटमेंट तो किया नहीं था। इवन यहाँ तक ये भी कमिटमेंट नहीं किया था कि हम लोग स्टेज पे भी जाएंगे। किसी से भी ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं था, मुझसे भी नहीं था। हालांकि मेरे वो बहुत क्लोज है, क्योंकि लास्ट वाले इवेंट में तो क्लियर था कि भाई मेरा एक Q&A सेशन होगा। लेकिन और पिछली बार के इवेंट में तो मतलब जिनको स्टेज पे नहीं जाना था उन्होंने भी किसी ने आके बोला कि भाई मेरे को 2 मिनट बोलना है, तो बोले, और 2 मिनट की जगह 10 मिनट भी बोले। काफ़ी सारे ऐसे लोग आए, तो ऐसा कुछ नहीं था, प्रेम भाव से चला। लेकिन इस बार क्या भीड़ बहुत थी, तो वो पॉसिबल नहीं था। और जब कोई कमिटमेंट था ही नहीं तो हमारी कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं थी। पर हाँ, हमें लगा कि यार फाइनेंस का भी एक पैनल हो रहा है, एजुकेशन का भी हो रहा है, तो हमारा भी एक पैनल होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि सभी क्रिएटर हमें सुनना चाह रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि वो दोपहर में हो जाना चाहिए था, 12-1 बजे। हमने सोचा कि 12-1 बजे 2 बजे ये हो जाना चाहिए, लंच के तुरंत बाद ये हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ऑडियंस जाने लग गई थी। लेकिन जब शाम को 5 बज गए तो 5 बजे हमने सोचा कि यार अभी तक हमारा पैनल क्यों नहीं हुआ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार हम लोग बात कर रहे थे आपस में कि यार अगर ऑडियंस हमारे लिए ही आई है, मतलब यूट्यूब टिप्स वालों से कुछ टिप्स लेना चाहती है, कैसे चैनल को ग्रो करे, कैसे बात करे, वो चीज़ अगर जानना चाहती है, और अगर ये पैनल मान लो दिन में ही हो गया, मान लो हमारा पैनल 12 बजे हो गया, तो मे भी ऑडियंस घर चली जाए, और वो इवेंट का माहौल बिगड़ जाएगा। वो इवेंट जैसा लगेगा नहीं, उतना मज़ा नहीं आएगा उसके अंदर। तो फिर हमने सोचा कि हमारा इवेंट लास्ट में रखा जाएगा, क्योंकि कोई भी इवेंट देखो आप, कोई भी प्रोग्राम देखो, उसमें मेन चीज़ लास्ट में रखी जाती है। लेकिन वो लास्ट के चक्कर में वो टाइम ज़्यादा खिंच गया। क्योंकि भाई टाइम पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है, ना तो हमारा कंट्रोल है, ना तो किसी का, ना तो अमरीश जी का, ना तो किसी फीमेल क्रिएटर का, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। और वो देखते देखते टाइम ज़्यादा हो गया, आई थिंक 6:30 बज गए थे। 6:30 बजे अब अगर हमारा पैनल प्रॉपर रखा जाता तो मे भी 1 घंटा खिंच जाता, और 1 घंटा खिंच जाता तो भाई साहब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। मतलब मैं तो ये देखो, इवेंट लास्ट में जब वो खत्म हो गया, उसके बाहर निकला तो अंधेरा हो गया था, तो पैनल हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन फिर भी अमरीश जी ने सबको, जो यूट्यूब टिप्स वाले थे उनमें से काफ़ी लोगों को बुलाया। हालांकि कुछ लोग रह भी गए, उनको भी बुरा लगा होगा, 100% लगा होगा। ये जरूरी भी है कि लगना भी चाहिए, क्योंकि सब लोग नहीं आएंगे तो उनको लगेगा कि हमने पैसे से खर्च किए, हम लोग आए और हमें स्टेज पे नहीं बुलाया गया। लेकिन प्रैक्टिकल ये भी है कि यार सबको अगर स्टेज पे बुला के 5 मिनट भी दिया जाए तो भाई साहब वो तो 2 दिन चलेगा, फिर इवेंट फिर खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि भीड़ इतने सारे क्रिएटर है। तो हम प्रैक्टिकली उस बात को समझ पाए कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, इस बार ये थोड़ा सा हो गया। नेक्स्ट टाइम और भी इवेंट होंगे तो और पैनल्स वगैरह रख लेंगे और सब कुछ कर लेंगे, और प्रैक्टिकली हम लोग ये चीज़ समझ गए। तो आप लोगों को भी ये चीज़ प्रैक्टिकली समझनी चाहिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती। तो ये कुछ आपकी शिकायत थी जिन पर मैंने बात करी एकदम न्यूट्रल होके। अब बात करते हैं कि इवेंट में क्या क्या अच्छा था। तो देखिए, इवेंट काफ़ी बढ़िया था, बहुत ज़बरदस्त था। सबसे पहले तो मुझे ये अच्छा लगा कि 2019 से पहले यूट्यूब ने काफ़ी इवेंट कराए ऐसे इंडिया में ऑफलाइन, लेकिन 2019 के बाद यूट्यूब ऐसे इवेंट अब नहीं कराता है। तो पहले यूट्यूब एक क्रिएटर कैंप, फैन फेस्ट कराता था, बहुत सारे लोग आते थे, मिलते थे एक दूसरे से, ऐसे इवेंट हो नहीं पा रहे थे। 2019 के बाद अमरीश जी ने कम से कम ये ठाना कि कोई ऐसा बड़ा इवेंट कराया जाए, और उन्होंने इवेंट कराया। उसके लिए मैं उनको थैंक यू भी बोलता हूँ, और भाई साहब बधाई भी बहुत देता हूँ। ऐसे इवेंट आगे भी वो कराते रहे ताकि बहुत मज़ा आए, सारे क्रिएटर एक साथ मिले। बाकी काफ़ी अच्छा रहा, एंटरटेनमेंट भी था, लर्निंग भी काफ़ी थी, बहुत सारे पैनल्स भी हुए। हालांकि वो अलग बात है, वहाँ पे कोई लर्निंग लेने आया था ऐसा मुझे लगा नहीं, पर फिर भी काफ़ी कुछ था, मतलब सब कुछ था इवेंट के अंदर। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ओवरऑल बहुत बढ़िया रहा, बहुत मुझे मज़ा आया और अच्छा एक्सपीरियंस था। और ऐसे इवेंट आगे भी होते रहे। छोटी मोटी कमियाँ यार हर जगह होती है, और हर इवेंट में वो हो ही जाती है जो प्रैक्टिकली नहीं हो पाता। आगे के इवेंट में वो सुधारी भी जाएगी, और कमी निकालने वाले तो और भी इवेंट में भी कमी निकालेंगे। वो तो ऐसी बात हो जाती है ना कि एक शादी होती है बेटी की और बाप काफ़ी सारे पैसे खर्च करता है, तो भी कुछ लोग तो कह ही देते हैं कि यार दही बड़े में तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया, तो वो वाली बात भी चलती है। तो ये मैंने न्यूट्रल होकर क्रिएटर कार्निवल के बारे में आपसे पूरी बात करी। ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है
इसको लेके आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करना। इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।